विनर ट्रैक अभी भी तबरेज़ का ही है, बिकॉज वही शादी वाला सीन, उससे ऊपर कुछ नहीं था की वजह से उस एक्टर की परफॉर्मेंस में आता है, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल। यही है एक हुक इस ड्रामे में जो अभी तक है, बाकी सारे हुक तो पता चल गया जहर उसने दिया था। ट्रैक में अगर कोई एक चीज़ जो हमें रोकती है और कंपेल करती है वो शहराम की परफॉर्मेंस है। स्लो पेस, क्योंकि कहानी में कोई बहुत आगे जाने की जगह तबरेज़ की शादी के अलावा नहीं आई, बट मूवमेंट थी। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही वहीं रुक गए थे। कन्फ्यूजन्स जो चल रही हैं शहराम और मानूर के रिश्ते की, वो पहले मंगेतर को पता चली, अब उसकी माँ को भी हल्की सी समझ आ गई। स्टेप फॉरवर्ड, आलिया के सिलसिले में भी थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हुआ, दोनों की एक लड़ाई हो गई, सो स्लाइट मूवमेंट देयर। बट विनर फिर तबरेज़ के सीन थे। विनर ट्रैक अभी भी तबरेज़ का ही है, बिकॉज वही शादी वाला सीन, उससे ऊपर कुछ नहीं था। फिर वो सीन जिसमें वही फैक्ट्री आता है और डांटता है, और फिर उसके बाद जब वो कमरे में आती है तो कहता है ज़रा ज़्यादा डांट दिया ना। तो वो फ्लिप जो इन लाइंस की वजह से उस एक्टर की परफॉर्मेंस में आता है, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल, वो बड़ा मज़े का है। हम डरते हैं उससे एक सेकंड पहले, और दूसरे सेकंड वो सब कुछ बुरा करने लगा है, और दूसरे सेकंड भी कुछ नहीं करता बुरा, दूसरे सेकंड में फॉल इन लव विद हिम कि ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है। पूरी स्माइल, अर्नेस्ट स्माइल के साथ वो कहता है ज़्यादा डांट दिया ना, करना पड़ता है। ये केयर तो कर रहा है, वो मोहब्बत तो करता है उससे, वो जैसा भी है। हाँ, सो यही है एक हुक इस ड्रामे में जो अभी तक है, बाकी सारे हुक तो पता चल गया जहर उसने दिया था। सब प्रिडिक्टेबल हैं, बाकी सारे प्रिडिक्टेबल हैं, सब कुछ आउट इन दी ओपन आ जाएगा। शहराम के ट्रैक में अगर कोई एक चीज़ जो हमें रोकती है और कंपेल करती है वो शहराम की परफॉर्मेंस है। अभी भी व्हेन देयर वाज दिस सीन जिसमें वो उसको कन्फ्रंट करती है, कुछ देने आया कि आर्किटेक्ट को दे देना क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और मुलाकात नहीं होगी, और वो कुछ बुरी सी बात कहती है कि आप सब लगते तो कुछ और हैं मगर अंदर से कुछ और हैं, और वो टर्न करता है और फिर वो लुक देता है ऑफ हर्ट की लुक मुश्किल है, हर्ट इज़ नॉट ईजी टू पोर्ट्रे। इट केम सो स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉट ऑन। मैंने 2 दफ़ा देखा वो सीन, वो टर्न और उसको देखना कि ये क्या कह दिया है। और फिर आई वो जगह, एक्टिंग में जाना चाहिए था मुझे पर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर आती है वो जगह जहाँ वो कहता है कि अगर मैं आपकी शादी रोकना चाहता तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। वहाँ मुझे महानूर ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वहाँ जो मुझे वहाँ चाहिए था ना कि काश आप ये कर लेते, यही चाहिए था मुझे। Even if she wasn't planning on this, this is what I wanted as a viewer कि नहीं ये मुझे भी फिर फील हुआ था कि क्यों नहीं, वो एक्सप्रेशन मिसिंग था। So I think है 2 thumbs up है for casting शहराम in the role that he's cast। इस ड्रामे की बैकबोन हमजा है और तबरेज़ है, and the way it's written और राइटर है, शाबाश। Writing is doing well for me। मतलब हर एपिसोड में कुछ ना कुछ 2-3 सीन ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं क्या है, हिला देते हैं, और वही जुमले मज़े के हैं, डीप हैं। जैसे ये बात अभी जो सादिया ने की, बेटी और ज़मीन वाली, फिर बहुत मज़े के तबरेज़ के सीन्स, एवरीथिंग सिर्फ एक जगह फंसती है, और वो है महानूर का कैरेक्टर, महानूर का रिलेशनशिप विद द मंगेतर। नाउ Why is she snappy with him? Still, उसका क्या कसूर है? हाँ भी तुमने की है। हाँ, और क्यों है? अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने शादी नहीं करनी, उसके बाद बोल भी रहा है कि तुम्हें पसंद है, और वो तमीज वाले और तहजीब के दायरे में रहते हुए उससे बात की है। उसने ये नहीं कि मैं तुम्हें शक कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, उसने कहा देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर तुम हो तो तुम वो कह रहे हो। वो कहते हैं कि वो इतनी उसे अखड़ हो जाती है उसके साथ, वो कहती है कि ये आप कैसे हो सकते हैं, ये आपके दिमाग का अपनी खराफात है, कैसे और फिर वो चैलेंज हो गया कि आएगा नहीं आएगा। मैं आपको ये क्यों लग रहा है, मैं तो आपसे बहुत और एक लम्हे में वो ठीक जवाब भी देती है, जैसे व्हेन ही आस्क्स हर के आप उनके घर से रोती हुई निकली थी, वो विजुअल मुझे अभी तक परेशान करता है। तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि उन्होंने बहुत मीन बातें की थी मुझसे, इसलिए मैं रोती हुई निकली थी। तो ये वाला जो तरीका है बात करने का, ये बिल्कुल ठीक था। बट फिर वो तरीका आता है जिसमें वो
अक्खड़ हो जाती है। हो सकता है कि वो जगह सही हो या वो पोर्ट्रे नहीं कर पा रही ये हैं। भी हो सकता है कि वो उसका अपना एक ट्रैक चल रहा था, अपनी चोरी छुपाने के लिए समटाइम आदमी को लगता है कि वो ऊंचा बोलेगा ना, हाँ। तो वो ये होता है कई लोगों ये में। इंसान ये नेचुरली Natural भी है। होता है। अपने अंदर का गुस्सा या अगर मैंने कोई चीज तो ऊंचा बोल के ना हम समझते हैं कि अगले को हम खामोश करा मेरी देंगे। क्लास ऐसा में होता है क्लास नहीं। में एक लड़का था, और जब भी कोई होता था ना कि, और जब वो हाँ ऊंचा बोलना सब कहता यही है, यही। यही कल्प्रेट है, फौरन कहते थे कि यही है। हमें क्योंकि बचपन से पढ़ रहे थे तो हमें फौरन पता चल गया था कि ये जो है ना इसकी आदत है। ऐसा होता है लोगों में कि जब गलती पे क्योंकि हो ना, उसके दिल वो में shout चोट करता था है। तो इसलिए वो बोल पड़ी, वरना वो अगर ये इसको इसी तरह देखे अगर कुछ ना होता तो वो हंस के भी चली जाती, अच्छा चले ठीक है देखेंगे। ऐसा भी हो मैं जाता सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या ये लिखा ही ऐसे हुआ था कि वो स्नैप कर जाती है, स्नैप करेगी। या स्नैप ये करेगी, उसने क्योंकि बनाया ऐसा है। अपनी चोरी छुपा रही ये है वो बिल्कुल बार-बार। सादी सही बात कर रही है कि अगर नीचे को मसला ना हो ना, कोई किसी किस्म का हिडन कोई चीज ना हो, तो इंसान बड़ा हंस के टाल हंस देता के है, "अरे यार टालता है। कैसी बातें करो।" जब कुछ होता है ना चोर तब होता अंदर है। रिटेलिएट करता है, हाँ। नहीं नहीं कैसी बात कर ऐसी। दी, ये तुम कैसे बोल रहे हैं उस पे। तो ये तो बेसिक आई थिंक हाँ। बहुत इंटेलिजेंटली लिखा हुआ है जो रिदा ने लिखा है ना, हाँ। बिकॉज मुझे ये राइटिंग का फ्लॉ नहीं लगता, मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन में भी थोड़ा सा बेहतर नहीं, हो- मुझे I मुझे mean, तो मुझे ठीक लग रहा है कि वो ऐसे ही करेगी। हाँ मुझे उसका गुस्सा भी ठीक लगा। गुस्सा मैंने ठीक लग पिछले रहा है, एपिसोड because आप वो लोग उसकी शहराम से लव स्टोरी चल रही थी, एकदम एक बीच में वो तो इंतजार में थी ना कि शहराम कुछ बोले, और वो मतलब चिड़चिड़ी भी मोहब्बत इसलिए का हुई हुई इजहार कि क्यों करे, नहीं वो बोल तो रहे irritate भाई। हुई है कि इतना टाइम लगा दिया है, मैं तुम्हारे अस्पताल ही भागी हुई आई हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, सब चीजें कर और रही हूँ। रुबीना जी लाइक महीना सेट, बस उस एक सीन में हल्का सा गड़बड़ हुई है एक्टर्स के तरफ से भी और सीन को बनाने में भी, क्योंकि इतना बिल्कुल साथ साथ खड़े होकर बात करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। उसके अलावा डायरेक्टर ने हमें एज सच कहीं मतलब कुछ मौका अच्छे scenes दिए नहीं director। दिया बहुत कि अच्छे हम पॉइंट आउट भी कर सकें कि यहाँ पे ये डायरेक्शन की मिस्टेक थी, हाँ। वो ना- जगह नहीं आई। सो आई थिंक डेफिनेटली a 7। 7 एक जगह आई थिंक कपड़ों का जम था विथ द लेडी हु आई कांट मेंशन, जब उसको नवाल जब हाँ, ऑफिस आके ऑफिस सफेद आके, कपड़ों में होती है, हाँ, जब कमरे में आती है ग्रीन तो कपड़ों ग्रीन कपड़ों में होती है, वो एक कंटिन्यूटी जम था, लेकिन वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आपका इतना ध्यान जाता ध्यान नहीं। नहीं शी इज़ अ वेरी लकी गर्ल बिकॉज शी इज़ इन अ पोजीशन जो कि बहुत ही सॉट आफ्टर है। ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक है बिल्कुल वेरी जिसमें वो है ये बहुत अमेजिंग एक्टर है जिसके साथ वो पेयर हुई हैं, हारिस, एंड दिस इज़ अ प्ले विच इज़ एन ऑलराउंडर, एज इन हर ट्रैक मज़े का है, ड्रामा अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है। तो बात वही है कि विद सच ब्लेसिंग्स कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवाल को भी अब अगले अपने काम में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें वो फील कराना पड़ेगा कि बात आई है दिल से निकल के। Yes. सेंस तो Yeah. फिर आप घबरा जाते उसने हैं ना, मैरीन actually वो भी जब्बार की घबराया वजह होगा। से वो किया तो था। हाँ, हाँ probably. शायद a lot of सीखने को a lot of Probably, people, lot of probably. people. इसमें He did his he is my favorite. मतलब शहराम of Oh, for course, sure. and both the For sure. boys. Both the boys are Oof. doing wonderfully. So black and white. खास तौर पे ये एक सीन थोड़ी ग्लेयर मुझे हाँ। एक आध जगह अगर माइनस हो जाती तो और भी अच्छा लगता। वो कौन सी जो glare? वेडिंग नाइट वाली जगह पे he had a bit of glare in his Yeah, eye. but I like that. I वो did तो not. बहुत वो तो और अच्छा, creepy मुझे- लगा। Yeah. creepy मुझे वही तो वो- creepy थी, खुशी के अब मारे क्या आंखों में करें? आंसू है और वो किस तरह से यहाँ तक ओफ, ओफ, पहुंचा है। नहीं मुझे